तो जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर आप यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो भी इंडिया से, तो यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईएनडी मनी ऐप पे किस तरह से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर आप यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आईएनडी मनी ऐप से आप यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आईएनडी मनी ऐप पे अकाउंट ओपनिंग नहीं किया है, तो किस तरह के साथ अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली आईएनडी मनी अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो तो आईएनडी मनी ऐप का भी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप ऑलरेडी आईएनडी मनी ऐप पे अकाउंट ओपनिंग कर चुके हो तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईएनडी मनी ऐप पे किस तरह से पैसे को ऐड कर सकते हो और यूएस स्टॉक को किस तरह से बाय कर सकते हो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कि आप अगर आईएनडी मनी ऐप पे अकाउंट ओपनिंग कर चुके हो यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस ऐप से किस तरह से अपना पैसा को ऐड कर सकते हो और पैसा ऐड करके किस तरह से एक यूएस स्टॉक को बाय कर सकते हो, इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर आईएनडी मनी ऐप ओपन करके सारा प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से पैसा को ऐड कर सकते हो और यूएस स्टॉक किस तरह से बाय कर सकते हो। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप ऑलरेडी आईएनडी मनी पे अकाउंट ओपनिंग क्या है तो पैसे को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप आईएनडी मनी ऐप को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा आईएनडी मनी ऐप पे। तो यहाँ पे यूएस स्टॉक वॉलेट पे पैसे को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे पे जाना है। यहाँ पे आपको दो वॉलेट देखने को मिल जाएगा, एक है आईएनडी मनी वॉलेट और दूसरा है यूएस वॉलेट। यूएस स्टॉक वॉलेट पे अगर आप इन पैसे को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे यूएस स्टॉक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, राइट। तो यूएस स्टॉक का बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका यूएस स्टॉक वॉलेट पे कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस ऐड किया है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा कोई बैलेंस मैंने ऐड नहीं किया है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड मनी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होके आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको एक बैंक अकाउंट ओपनिंग करना है, फेडरल बैंक अकाउंट, ताकि अपना इंडियन करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो। इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट ऐड करनी होगी, क्योंकि जब भी आप यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपको यूएस डॉलर से पेमेंट करनी होती है। तो आपको यहाँ पे रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको फेडरल बैंक अकाउंट ओपनिंग करनी होगी। तो फेडरल बैंक अकाउंट ओपनिंग करने के लिए नीचे भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको प्रीसेट फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे प्रीसेट फॉर वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, जो भी अपना आधार नंबर है अपना यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना बॉक्स को टिक कर देंगे, यानी कि टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड परफॉर्म ई केवाईसी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही परफॉर्म ई केवाईसी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। तो चलो प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने देते हैं। पहले प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है। तो चलो हम ओटीपी को डाल लेते हैं एंड वो ओटीपी डाल के आप यहाँ पे प्रीसेट ई केवाईसी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा एंड प्रोसेसिंग होकर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टमेंट रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना अकाउंट को सिक्योर करना है, तो सिक्योर माई अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे ही क्लिक कर देंगे यहाँ पे अपना सिम सिलेक्ट करना है। बेसिकली मोबाइल नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे किस नंबर पे है अपना सिम, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जो आप सिम सिलेक्ट किया है जिस नंबर को, उस नंबर पे दोस्तों यहाँ पे रिचार्ज होना चाहिए, तभी जो कि अपना ओटीपी आएगा और ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हो। अगर रिचार्ज नहीं है तो वो ओटीपी यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा रिचार्ज है, हम यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। देन जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे एक मैसेज सेंड हो रहा है। एंड यहाँ पे वेरीफाई होकर कुछ इस तरीके से आ चुका है, योर अकाउंट इज सिक्योर। आपको यहाँ पे पिन डालना है। यहाँ पे सेट एम पिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पिन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 4 डिजिट का, जो कि है एम पिन। तो यहाँ पे आप एम पिन सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलो हम यहाँ पे अपना एम पिन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना एम पिन को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से री एंटर पिन को डाल देंगे
आपको यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये पिन जो कि आप सेट हो चुका है। तो यहाँ पे पिन सेट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो फेडरल बैंक सेविंग्स अकाउंट प्रोसेसिंग एंड डिटेल्स शो हो रहा है। तो प्रोसेसिंग एंड डिटेल्स को कंप्लीट होने देते हैं। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, जो कि कंग्रेचुलेशन अपना सक्सेसफुल हो चुका है। नीचे पे देखोगे ऐड मनी टू यूएस अकाउंट पे आप मनी को ऐड कर सकते हो, यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो इंडियन करेंसी को। तो यहाँ पे ऐड मनी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पैसे को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है कि कितना रुपया आप पैसे को ऐड करना चाहते हो। तो जितना रुपए आप ऐड करना चाहते हो वो अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपको इंडियन करेंसी को कन्वर्ट होकर डॉलर में कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे डॉलर का बैलेंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसका चार्जेस देखना चाहते हो तो व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसका चार्जेस देख सकते हो, इसका डॉलर का रेट आप देख सकते हो यहाँ पे, और कितना डॉलर मिलेगा वो बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका पेटीएम है, पेटीएम से आप यहाँ पे पैसे को ऐड कर सकते हो, या फिर आधार यूपीआई ऐप यूज करते हो तो यहाँ पे ऑल वाला ऑप्शन पे क्लिक करते के आप यहाँ पे आधार यूपीआई से भी पैसे को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आधार यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यूपीआई आईडी डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप यूपीआई आईडी पे आप डाल सकते हो। अगर आप न्यू यूपीआई डाल के उस यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हो तो जैसे कि मैं पेटीएम से करना चाहता हूँ, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पेटीएम, और यहाँ पे पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके पेटीएम ऐप से आपको पेमेंट कर लेनी है। तो चलो हम पेटीएम ऐप से सबसे पहले तो पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप पेमेंट फेल हो जाता है तो यहाँ पे उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे जो बैंक अकाउंट लिंक है, तभी अपना यहाँ पे पेमेंट होगा। तो यहाँ पे मेरा जो कि पेमेंट फेल हो चुका था उसी बैंक अकाउंट से मैंने पेमेंट किया, तो यहाँ पे मेरा पेमेंट जो कि सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो 200 रुपीज पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंफर्म ये फेडरल एम पिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अब जो एम पिन सेट किया था वो एम पिन आप यहाँ पे डाल लेंगे। तो यहाँ पे अपना एम पिन डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना इनकम प्रूफ के तौर पे अपना बैंक स्टेटमेंट देनी होगी 1 साल की। तो यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट डाल देंगे 1 साल की। तो अकाउंट स्टेटमेंट डालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना है। फिर अकाउंट एग्रीगेटर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अपने यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। तो अपना मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से ओटीपी डालने का अपना बैंक अकाउंट जो कि यहाँ पे वेरीफाई होगा। उस बैंक अकाउंट का अगर आपका यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट है वो अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लेंगे जिस अकाउंट नंबर से स्टेटमेंट देना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट जो कि वेरीफाई होगा, तो इसको वेरीफाई होने देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, हम कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना उस बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाल देंगे 1 साल की स्टेटमेंट। तो चलो हम अपना बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपना अकाउंट स्टेटमेंट डालने का अकाउंट स्टेटमेंट का पासवर्ड भी आपको यहाँ पे डालनी है। तो अकाउंट स्टेटमेंट का पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे एंड यहाँ पे सबमिट बैंक स्टेटमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो चुका है, यहाँ पे पेमेंट अप्रूव होगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो पेमेंट मेरा पेंडिंग पे है, कब तक अप्रूव हो जाएगा ये पेमेंट यहाँ पे अपना लिस्ट देखने को मिल जाएगा, डेट वेट कर लेते हैं कि कब तक ये पेंडिंग पेमेंट अप्रूव होता है। तो फाइनली दोस्तों 3 दिन के बाद पेंडिंग पेमेंट अप्रूव हो चुका है, डिपॉजिट यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से आपको वेट कर लेनी है 3 दिन के बाद अपना जो कि यहाँ पे देख सकते हो मेरा यूएस वॉलेट पे बैलेंस आ चुका है। आप बैक कर लेंगे यहाँ पे यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे दोबारा से कर लेते हैं बैक। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है यूएस, यहाँ पे यूएस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्टॉक सिलेक्ट करनी है, किस स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो अपना वॉलेट पे जितना बैलेंस है उसका हिसाब से फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नीचे पे जाएंगे, एग्जांपल के लिए मैं ये स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्सी एंड डेली, ये स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली दोस्तों इस स्टॉक को बाय करने के लिए करना है यहाँ पे बाय वाला ऑप्शन पे क्लिक। तो जैसे ही बाय वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे अपना अमाउंट डालना है, अमाउंट डाल के प्लेस बाय ऑर्डर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होके अपना ऑर्डर जो कि यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल हो चुका है। नीचे पे देखोगे यहाँ पे अपना अमाउंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे अपना डेट
उसके बाद यहाँ पे आईडी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो चुका है। नीचे पे देखोगे यहाँ पे बाय एंड प्रोग्रेस पे है। अब जो कि बाय एंड प्रोग्रेस पे है, आप चाहो तो इसको कैंसिल भी करना चाहते हो तो कैंसिल भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप बैक कर लोगे। जैसे बैक कर लोगे तो यहाँ पे अपना वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मेरा इन्वेस्टमेंट प्रोग्रेस पे है, यहाँ पे अपना जितना रुपए इन्वेस्टमेंट क्या है वो इन्वेस्टमेंट बैलेंस देखने को मिल जाएगा। नीचे पे वॉलेट पे कितना बैलेंस है अब बचा हुआ वो वॉलेट पे बैलेंस देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा बैलेंस शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अंडर प्रोसेस पे है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे वो बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यूएस स्टॉक पे बहुत आसान तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगले वीडियो में देखेंगे कि अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किस तरीके से आप यूएस स्टॉक पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और जो इन्वेस्टमेंट क्या है उसको अगर आप सेल करना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो, किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हो, वो देखेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि अगर आप इंडिया से यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किस तरह से आप आई इंडिया मनी ऐप से आप यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप सारा डिटेल समझ चुके होंगे कि क्या इसका प्रोसेस था यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने की। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो से फिर भी अगर कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भी किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय।